खबर बलिया से है, जहां नगरा भीमपुरा मार्ग पर ढोडा चट्टी परशुराम के पास बाइक से अचानक नील गाय टकरा गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल पीएचसी नगरा भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नगरा में पढ़ने वाले अपने बच्चों को वापस लाने के लिए धर्मेंद्र बाइक से नगरा जा रहे थे। जैसे ही वो ढोडा चट्टी परशुराम के पास पहुंचे कि अचानक नील गाय तेजी से सड़क पर आ गई और बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक समेत धर्मेंद्र सड़क पर गिर गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर बलिया से है, जहां एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त को 1 साल 6 महीने के कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। आपको बता दें कि अभियुक्त मिथिलेश सिंह के खिलाफ हल्दी थाने में 4 साल पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हल्दी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करने के बाद अभियुक्त जमानत पर रिहा भी हो गया था, लेकिन साक्ष्यों के न्यायिक परिशीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त मिथिलेश सिंह को दोषी करार देते हुए 1 साल 6 महीने कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। खबर चंदौली से है, जहां जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, 6 वर्षीय बालक के साथ एक युवक के द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक युवक ने बालक को बहला फुसलाकर परिषदीय विद्यालय में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित बालक ने अपने परिजनों को अपीति सुनाई। वहीं अब पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये घटना चंदौली के बबरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बच्चे को छोटा बच्चा था जी, और ये जो आपके शेरू नाम का लड़का जी, उसको बहला फुसला करके ले गया और प्राथमिक विद्यालय पर जा करके अंदर ले गया कमरे में और उसके बाद उसके साथ बहुत जघन्य और घृणित कुकृत्य किया। इसकी सूचना हमने थाने में दी। हाँ, थाना में इसकी सूचना दी गई। क्या मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं अभी तक? मुकदमा तो दर्ज हो गया है। अच्छा, कितने लोगों के विरुद्ध दिए हैं आप इसमें? उसकी एक लड़का है, उसी के नाम से दिया गया है, वही था। पहली दृष्टि में सोडोमी का केस प्रतीत हो रहा था। जी जी। परंतु इंटरनल एग्जामिनेशन में देखा गया थोड़ा बहुत एब्रेजन, जो कि छीलन होती है, एनएस के पास, इंटरनल एनल रिंग के पास छीलन थी। पर लैब एग्जामिनेशन के लिए स्पर्मेटोजोआ के एनालिसिस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए जिला चिकित्सालय चंदौली भेजा गया। इसको आम भाषा में क्या कह सकते हैं? आम भाषा में अननेचुरल सेक्स कहा जा सकता है, सोडोमी, जिसे मेडिकल टर्म में सोडोमी कहते हैं। थाना बबरी पर एक 6 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक अपराध के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाइयां मेडिकल जैसी अमल में लाई जा रही हैं तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में क्राइम ब्रांच व थाना प्रभारी की 2 टीमें निरंतर दबिश दे रही हैं। यथाशीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे के रूप में बोनस दिया है। इसके अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। योगी सरकार ने राज्य कर्मियों को दिवाली से पहले बोनस देने का ऐलान कर दिया है। अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और सभी राज्य कर्मियों को व शिक्षकों की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। भत्ते से राज्य सरकार के खजाने में हर महीने करीब 3,000 करोड़ रुपए का व्यवहार आएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बोनस की राशि अधिकतम 7,000 रुपए हो सकती है, यानी प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारी को अधिकतम 7,000 रुपए बोनस दिया जा सकता है। बता दें, यूपी में अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या 14.82 लाख के करीब है। वहीं पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। योगी सरकार भी राज्य कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देगी। महंगाई भत्ता देने की घोषणा पर राज्य कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। यूपी के इटावा में कार्यक्रम में बोलते हुए कहा
कि आरएसएस के लोगों को भी अब पैसे चाहिए। पहले आरएसएस के लोगों में ईमानदारी दिखती थी, अब इन्हें भी पैसा चाहिए, लेकिन काम कोई नहीं करना है। दरअसल शिवपाल यादव एक इंटर कॉलेज के निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 1975 में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस हार गई थी, खुद इंदिरा जी भी हार गई थी, वहीं हाल 2024 के चुनाव में बीजेपी का भी होने वाला है। इंडिया गठबंधन को लेकर शिवपाल ने कहा कि गठबंधन बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, बीजेपी को हटाना है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है और हराएगी। वहीं योगी सरकार को घेरते हुए शिवपाल ने कहा कि जनता त्रस्त है, प्रदेश का बुरा हाल है, गलती एक करता है और सजा पूरे परिवार और रिश्तेदारों को मिल रही है, सभी के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवबंद में पूर्व विधायक माविया अली के बेटे के शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ नारेबाजी करते हुए स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विधायक और सपा नेता मौजूद रहे। वहीं दोपहर करीब 1:40 पर अखिलेश यादव का कारों का काफिला फिरदौस गार्डन पहुंचा। यहाँ पूर्व विधायक माविया अली सहित सपा विधायकों ने उनकी अगुवाई की और बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपने नेता का स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस तैनात की गई थी। वहीं अखिलेश यादव की झलक पाने को सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ नोकझोंक होते हुए भी देखी गई। अखिलेश यादव जब फिरदौस गार्डन पहुंचे तो वो समारोह में जाने वाले गेट से पहले ही कार से उतर गए, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने पुनः कार में बैठाया और दूसरे रास्ते से भीतर लेकर गए। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी में प्रतिष्ठित दीपोत्सव की तैयारी भव्यता के साथ शुरू कर दी गई है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने से पहले इस उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के निर्देश दिए हैं। 21 लाख दीपक रामनगरी के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे, तो वहीं रामनगरी में परंपरागत निकलने वाली भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की झांकियों की शोभा यात्रा एक बार फिर खास होगी। इस बार दिल्ली के सभी मुस्लिम कारीगर रामलला के नगरी में भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियां बना रहे हैं। 11 झांकियां रामलला के जीवन पर आधारित प्रसंग पर बनाई जानी है। भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की झांकियां बनाने वाले मुस्लिम कारीगर अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहे हैं। आपको बता दें, अयोध्या में इस बार दीपोत्सव बेहद भव्य होगा, लिहाजा हर छोटी छोटी चीजों को बड़ी ही बारीकी से भव्यता देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार दिल्ली के गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजपथ की झांकियां बनाने वाले कारीगर रामनगरी में दीपोत्सव के बीच निकलने वाली शोभा यात्रा की झांकियां बना रहे हैं। ये झांकियां बेहद खास होंगी। इसके साथ ही इस बार राम की नगरी राजपथ के तरह ही चौड़े चौड़े मार्ग से सुसज्जित होगी। ऐसे में शोभा यात्रा उसमें सवार कलाकार अपने में अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रदर्शन करेंगे। सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आबिन और पत्नी तजीम फातिमा के जेल जाने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर भी ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। उनकी अपनी पार्टी के ही नेता सीएम योगी को खून से पत्र लिखकर जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी घोषित किए जाने की मांग की है। दरअसल यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य तकमील अहमद ने आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल को सरकारी घोषित किए जाने की मांग की है। इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को अपने ही फोन से पत्र लिखा। तकमील अहमद ने बताया कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। आजम खान, उनके परिवार और जौहर ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल को सरकार अपने अंडर में ले ले। उन्होंने कहा, यह पार्टी का मामला नहीं है, मैं रामपुर के बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ। अपने खून से खत लिखा है, रामपुर के अभिभावकों की भावनाएं लिखी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय में वर्चुअल इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भेड़ बकरी के पालन की प्रदेश में बेहतर संभावनाएं हैं, जो किसानों और पशुपालकों की आय दोगुनी करने में सहायक होगा। इस केंद्र में इच्छुक लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पशुधन मंत्री ने कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश के लगभग 500 मैत्रियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा, पशुपालकों को गुणवत्ता युक्त पशु प्रजनन सुविधाएं समय से उपलब्ध कराएं, इससे पशुपालकों की आय दुगनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा। मंत्री ने ऑनलाइन जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोवंश संरक्षण मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। 1 नवंबर से शुरू निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान में कोई भी ढिलाई न बरती जाए। गोआश्रय स्थलों के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण व अन्य आवश्यक व्यवस्था संबंधी काम तय समय में पूरा किया जाए।
पशुधन व दुग्ध विकास के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने कहा कि मैत्री के प्रोत्साहन व उनकी कौशल क्षमता वृद्धि के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान से अधिक उत्पादक व उन्नतशील प्रजाति के पशुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों एवं पशुपालकों की आय में त्वरित वृद्धि संभव है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में अपराध व अंकुश लगाने के लिए नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में नोएडा हाईवे के किनारे पर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर इस चौकी के बनने से हाईवे पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगेगा। वहीं हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों पर भी पुलिस अब तेजी से पहुंच पाएगी। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में अपराध व अंकुश लगाने के लिए लगातार नए थानों और चौकियों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सेक्टर 153 में एनपीएक्स चौकी का उद्घाटन किया गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि इस चौकी के बनने से हाईवे पर पुलिसिंग और ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि हाईवे पर काफी दूर तक कोई चौकी नहीं थी। हाईवे पर सड़क हादसा होने पर पुलिस और तेजी से पहुंच पाएगी। साथ ही हाईवे पर होने वाले अपराधों पर भी पूरी तरीके से अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हाईवे के पास व यमुना के पास वाले गाँव में भी पुलिसिंग मजबूत होगी।